सोशल मीडिया पर आजकल एक मौजू बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस बना हुआ है। हम कुरान की रोशनी में इस पहलू को देखेंगे या नज़र डालेंगे। हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। गैर मुल्की मीडिया पे कहा जा रहा है कि अमेरिका से कुछ सुर्ख बछड़े मंगाए गए हैं। गैर मुल्की मशहूर टीवी चैनल पर बताया गया है कि बैतुल मुक़द्दस से करीब सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी बहुत जल्द की जाएगी। हो सकता है इसी महीने अप्रैल में। उसके बाद यहूदियों का अगला कदम होगा कि मस्जिद अक्सा की जगह एक नई इमारत बनाएंगे, हैकल या टेंपल की तामीर करेंगे, जिसे वो थर्ड टेंपल का नाम देते हैं, क्योंकि पहले 2 मरतबा हैकल सुलेमानी को ख़त्म किया गया था। पिछले दिनों हमास के रहनुमा ने भी जब फ़लस्तीन की जंग को 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने भी मजम्मत की थी कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। कहा जा रहा है कि मस्जिद अक्सा के एतराफ़ में ही 5 बछड़ों की कुर्बानी करनी है। ये यहूदियों का अकीदा है कि उसके बाद इन बछड़ों को जला दिया जाएगा और फिर इनको जलाने के बाद इनकी बाकियात को पानी में डाल दिया जाएगा और कुछ मखसूस लोग होंगे जो इस पानी से अपने आप को पाक करेंगे। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक उन लोगों को इजाज़त होगी कि वो मस्जिद अक्सा की जगह नई इमारत बना सकें। उनके मुताबिक वो बछड़े 3 साल के होंगे जो अप्रैल को 3 साल के हो जाएंगे। अब हम कुरान के मुताबिक इस पर बात करते हैं। अल्लाह के हुक्म से जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए तो नीचे उनकी कौम थी। उनकी कौम ने नाफरमानी की। उस कौम ने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। हज़रत मूसा ने कोहे तूर पर जाने से पहले हिदायत दी थी कि जो काम उनको नहीं करने हैं उनको मना किया था, पर उस कौम ने नाफरमानी की और बछड़े की पूजा शुरू कर दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो बछड़े की पूजा देखकर शिद्दत गुस्से में आ गए और उन लोगों को सज़ा दी गई। सज़ा के तौर पर हज़ारों लोगों को कत्ल किया गया और कहा गया कि एक दूसरे को कत्ल करो। हज़ारों लोगों का कत्ल किया गया। जो बच गए थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि खुले मुशरिक तो कत्ल कर दिए गए, लेकिन बनी इसराइल के दिलों में गाय का तकद्दुस बाकी है। उनकी मोहब्बत अभी भी ज़िंदा है, उनकी रगों में मौजूद है। सूरह बकरा की आयत 67, 68 और 69 का तर्जुमे का खुलासा ये है। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि इस कौम को कहो कि एक गाय को ज़िबा करना है। सूरह बकरा की 67 आयत में आया है, जब कौम को अल्लाह का हुक्म दिया तो कौम में खौफ व हरास फैल गया। खौफ ज़दा हो गए जैसे क़यामत टूट पड़ी हो। हर तरफ गोया डर रहे हों कि हमारे ऊपर आफत आ ही ना जाए ऐसा करने से, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से आया था। ये कौम अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां तो देख चुकी थी। फ़िरौन और मिस्र के लोगों का तबाह होना आंखों से देख चुकी थी और वो डरते भी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इस कौम ने कहा कि हमसे मजाक क्यों करते हैं। ये कुरान के अल्फाज हैं। उन्होंने सोचा इतना बड़ा नबी एक गाय ज़िबा करने का कह रहा है, ये तो समझ से बालातर है। हज़रत मूसा ने कहा मैं और तुमसे मजाक करूँगा। हज़रत मूसा ने जवाब दिया कि मैं ऐसे जाहिल होने से अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ कि मैं मजाक करूँगा तुमसे। फिर उस कौम ने कहा अच्छा गाय ज़िबा करनी है तो अल्लाह से पूछे किस रंग की गाय ज़िबा करनी है, कैसी गाय हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो गाय ना बूढ़ी हो ना बच्चिया हो, बिल्कुल जवान हो। ये सुनकर वो और परेशान हो गई कौम, क्योंकि वो कौम जिस गाय को मुकद्दस मानते थे इसकी पहली निशानी ही जवान होना थी। एक और सवाल किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि उसका रंग कैसा होना चाहिए। हज़रत मूसा ने कहा जर्द रंग की हो और चमकदार हो, लोग देखते ही रह जाएं और उसने ना हल चलाया हो ना कोई दुनिया में ज़मीनी काम किया हो। आखिरकार उस कौम को इसी गाय को अपने हाथों से ज़िबा करना पड़ा। बनी इसराइल के बारे में जो कुरान में मौजूद है, हमने उस पहलू से इस वाक़ये का खुलासा बयान किया है। अब यहूदियों के अकीदे के मुताबिक लाल बछड़े की क्या कहानी है, उनका क्या अकीदा है, ये तो सिर्फ वो ही जानते हैं, या अल्लाह। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।